कुंडली मार के बैठ गए जांच रिपोर्ट पर। आज तक जांच रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया और क्या कार्रवाई हुई यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूं। तथ्यों के साथ बोलूंगा, बेतुका बकबक करके नहीं जाऊंगा। सवाल फिर से सबसे बड़ा यही है, जांच सिर्फ इन 3 जिलों में ही क्यों, और कार्रवाई अभी तक सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर पे ही क्यों? एफआईआर हुआ, उसका क्या हुआ? एफआईआर में जो नामजद थे उनका क्या हुआ? बिहार सरकार के राजस्व का जो नुकसान हुआ उसका क्या हुआ? मेरा परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों से एक छोटा सा सवाल है, श्रीमान हुजूर लोग, आप लोग ये बताइए, ठीक है, आप लोग बिहार की जनता को कितना बेवकूफ बनाते हैं, कितना मतलब बुड़बक समझते हैं। परिवहन विभाग एक ऐसा आईना है जिसको बार बार देखिएगा तो भिन्न भिन्न तरीके का चेहरा दिखाई देता है। 1800 से 2000 के बीच गाड़ियां हैं जिसका बैकलॉग एंट्री किया गया है। जोर लगा हो दिमाग पर, बेगूसराय की जनता तोरा संग्रह के तोरे ऑफिस में तोरे संग इतना वाला घपला करके चल को डीटीओ साहब, आप लोग जो लूट के गए हैं ना, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, आप जो लूट के बेगूसराय से आए हैं, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन 2009 में भेल है, अप्रूवल अगर कहिया भले जे अप्रूव कर दो तू भले 18 नवंबर 2020 के, केकरो रजिस्ट्रेशन 2010 में तो ओकरा की बतल के 3 अप्रैल 2021 के। ई सब तरीका से क्या के बैकलॉग में फर्जीवाड़ा किया गया। तो कभी बुलेट से चलते हैं, कभी लग्जरियस गाड़ी से चलते हैं, बरसात से जोर बरसात लग्जरियस गाड़ी से आते हैं, सब दिखाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ईमानदार हैं, 2005 से लेकर अभी तक उनका कार्यकाल काफी शानदार रहा है। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। जैसा कि हमने बोला था, हमने मतलब देशवा ट्रांसपोर्ट, देशवा न्यूज ने और धीरज पराशर ने बोला था कि बैकलॉग में BS3 और BS4 गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके बारे में मैं बिहार के हर जिले से रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा, उनका आंकड़ा दिखाऊंगा। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब जिला परिवहन पदाधिकारी वर्तमान में जो पटना है वो कभी पहले हमारे जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी हुआ करते थे, मतलब DTO साहब हुआ करते थे बेगूसराय के। तो इनके कार्यकाल में बेगूसराय में कितनी गाड़ियों का बैकलॉग एंट्री किया गया? बैकलॉग एंट्री का फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है ना, बैकलॉग एंट्री का इतना बड़ा घोटाला है ना, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है ना कि हमारे दर्शक और बिहार की वो 13-14 करोड़ जनता जो पाई पाई के लिए मुहताज रहती है, कभी गरीब रथ में भर भर के बिहार से जो पलायन होता है ना, उसके जड़ में ना यही पदाधिकारी लोग हैं। ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हो जो लाख सुशासन अपना काम करना चाहे, लाख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना काम करना चाहें, लेकिन नीचे में बैठे हुए लोग उनके जड़ों को खोखला कर रहे हैं धीरे धीरे करके। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ईमानदार हैं, 2005 से लेकर अभी तक उनका कार्यकाल काफी शानदार रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी जी ने जिस विभाग को पकड़ा है काफी शानदार रहा है, लेकिन परिवहन विभाग एक ऐसा आईना है जिसको बार बार देखिएगा तो भिन्न भिन्न तरीके का चेहरा दिखाई देता है। बेगूसराय में लगभग मैंने जो आकलन किया है, लगभग 1800 से 2000 के बीच गाड़ियां हैं जिसका बैकलॉग एंट्री किया गया है। अब बैकलॉग एंट्री मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और अभी भी समझाता हूं, आप समझिएगा। जिन गाड़ियों का BS3 और BS4 में रजिस्ट्रेशन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में ही बंद कर दिया, मार्च अप्रैल के महीने में बोला कि अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, उन सभी गाड़ियों को परिवहन के भ्रष्ट पदाधिकारी पीछे के डेट में जाके, जैसे 2020 से पीछे के डेट में जाके उन्होंने एंट्री कर दिया। मतलब जब केंद्र सरकार के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि वाहन 4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ये लोग क्या कर दिए कि 2020 के मार्च अप्रैल से पहले की जो गाड़ियां थी उसको अपने तरीके से रजिस्टर्ड करने की कोशिश किए, कर भी दिए। अब आप इस मामले को मैं जो समझाऊं बस वही समझाता हूं। एक दिन बोले ना कि एक दिन न्यूज में लेट हो सकता है, लेकिन जितना समझ सकता हूं, जितना समझाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग देखते होंगे कि VIP नंबर कुछ आता है हर जगह पे, जिसका हम आप जनता, जो आम जनता है ना, उसको पे करके उसके बाद उस नंबर को लेती है। उस नंबरों के साथ क्या होता है कि अगर कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको आम जनता ने नहीं खरीदा टैक्स देके, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस पर भी फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। ऐसे नियम ये कहता है, जितना मुझे नॉलेज है, हो सकता है कि मुझे नॉलेज कम हो, आप जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उन नंबरों के साथ भी काफी बड़ा घोटाला है। बिहार की एकमात्र औद्योगिक राजधानी है बेगूसराय, हमारा बेगूसराय, ठीक है, और वहां पे जिस तरीके से 2000 गाड़ियों का, लगभग 1800 से 2000 का आंकड़ा मेरे पास है, जो मेरे पास है, उन गाड़ियों का जिस तरीके से पीछे के डेट में जाके रजिस्ट्रेशन किया गया। अब एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं।
अब आप इस उदाहरण को देख के समझिएगा कि बैकलॉग एंट्री में फर्जीवाड़ा कैसे किया गया। देखिए, अब ऑडिट टीम का रिपोर्ट है, ठीक है। ऑडिट टीम का रिपोर्ट ये कहता है कि सपोज कीजिए BR090050 एक गाड़ी नंबर है, ठीक है। मैं आपको सारा लिस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। उसमें ऑडिट की टीम कहती है, जो अन्य जगहों पे ऑडिट टीम ने बताया उसका मैं बात कर रहा हूं अभी। उन्होंने ये कहा कि इस गाड़ी में 67,071 रुपए का टैक्स बनता था, जो बिहार सरकार के खजाना में जाती, जिससे कि बिहार की आम आवाम का भला होता। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, वर्तमान के जिला परिवहन पदाधिकारी, वर्तमान के डीटीओ साहब पटना ने, इनके संरक्षण में जो हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो पहले हमारे जिला बेगूसराय के डीटीओ थे, पटना आने से पहले ये बेगूसराय के डीटीओ थे, मैं सिर्फ बात अभी उन्हीं की करूंगा। ये क्या हुआ ना कि इसमें से 67,000 का इसमें टैक्स बन रहा था सरकार का। अब फर्जीवाड़ा इसमें क्या हो गया, इसमें जो ऑडिट टीम ने बोला है, मैं आपको अगले रिपोर्ट में और बहुत बेहतर से दिखाऊंगा। 5448 रुपए का एक रिसिप्ट काट दिया, रिसिप्ट नंबर दे दिया, ठीक है। और रिसिप्ट नंबर देने के बाद फिर उसको अपने तरीका से ओनर बुक वगैरह निकाल के, और डीटीओ के पास ही सारी ऑथोरिटी रहती है, सारे पावर, कप्तान तो वही है। और ये संदेह उत्पन्न करता है। मैंने जितनी गाड़ियों का रिसर्च किया, ये मैंने छोटा सा एक आकलन, क्योंकि काफी टाइम लेता है, छोटा सा एक आकलन किया। लगभग 300 से ऊपर गाड़ियों का मैंने बेगूसराय में आकलन किया। अब मैं कोशिश करूंगा अपने लोकल लैंग्वेज में ही बात करने की। अब समझो नहीं बात, डीटीओ साहब वहां गलखिन है, डीटीओ साहब की क्या गलखिन से समझो। जैसे वो नंबर से बेगूसराय का BR00G0050, ठीक है, मनोज कुमार सिंह के नाम से ये नंबर है, मोटर कार है, ठीक है। अब देखिए फर्जीवाड़ा कहां होता है वो समझिए। 18 नवंबर 2020, बात को पकड़िएगा, 18 नवंबर 2020 इसको अप्रूव किया गया। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, इसमें है क्या। जब मैंने इस गाड़ी का नंबर चेक किया, मैंने सारा कुछ निकाल के रखा, मैं मोटा मोटा आंकड़ा आपको समझा रहा हूं। तो आप देखिएगा यहाँ पे 13 साल 11 महीने इस गाड़ी का बता रहा है। मतलब इस गाड़ी का उम्र जो है ना, इस गाड़ी का उम्र 13 साल 11 महीने बीत गया। मतलब ये गाड़ी लगता है कि 2009-10 में ही रजिस्टर्ड हुई थी, 27 अक्टूबर 2009 को ही रजिस्टर्ड हुई थी। और इसका अप्रूवल कब किया गया, इस नंबर का, इसका अप्रूवल किया गया श्रीमान 18 नवंबर 2020 को जी। अब सोचिए कि 2009 के रजिस्ट्रेशन का गाड़ी, जो 2009 में रजिस्टर्ड बता रही है, वीआईपी नंबर है ना 0050, अगर नहीं हो तो फिर बताइएगा, जोर लगा हो दिमाग पर। बेगूसराय की जनता तोरा संग रह के, तोरे ऑफिस में तोरे संग इतना वाला घपला करके चल खुन डीटीओ साहब। अब इस बात को समझिए, उसके बाद मैं बताता हूं वीआईपी नंबर कहां कहां है। उसके बाद जो दूसरा नंबर मैंने निकाल के रखा है BR09G 2005, ठीक है। अब 2005 नंबर की गाड़ी का जब मैंने डिटेल्स निकाला तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब इसमें भी, इस गाड़ी में भी वही हाल है। यह गाड़ी भी 13 साल पुराना। मतलब अब सोचिए आप लोग इस बात को कि मेरे पास जो लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा भी। मैंने जितना स्टडी किया, मैंने जितना पढ़ा, हो सकता है हमसे कुछ छूट रहा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लेकिन जितना हमने लगभग 40-45 गाड़ियों का आकलन कल पूरा दिन बैठ के किए हैं श्रीमान। आप लोगों के चलते बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। आप लोग जो लूट के गए हैं ना, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, आप जो लूट के बेगूसराय से आए हैं, उस लूट पे दिमाग, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे भाई हैं भाई, और जानते हैं कि डाटा ऑपरेटर वगैरह भी तो पढ़ा लिखा लोग ही है। अब सोचिए ना, 2009 में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ, बुझ रहा बात की कहे छिए से, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन 2009 में भेल है। अप्रूवल अगर कहिया भले जे अप्रूव कर दहो, तू भले 18 नवंबर 2020 के, केकरो रजिस्ट्रेशन 2010 में मिले तो ओकरा की बतलके 3 अप्रैल 2021 के। ई सब तरीका से कह के बैकलॉग में फर्जीवाड़ा कल गए। और फर्जीवाड़ा करला के बाद करोड़ों रुपया के नुकसान बिहार सरकार खजाना के, बिहार के जनता के लूट के ये लोग अपना अपना घर बदलखिन। एक और छोटा सा सबूत आपको मैं देता हूं। अब देखिए, फिर से कहता हूं, ये पत्र किसका, बिहार सरकार परिवहन विभाग कार्यालय आदेश, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें लिखा गया है, ये पत्र क्या है सो समझिए। इसमें लिखा गया है, जो ये पटना कार्यालय का है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। मेरा परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों से एक छोटा सा सवाल है श्रीमान, हुजूर लोग, आप लोग ये बताइए, ठीक है,
आप लोग बिहार की जनता को कितना बेवकूफ बनाते हैं, कितना मतलब बुड़बक समझते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के पीठ पीछे कितना कितना बड़ा कारनामा करते हैं, और डीटीओ साहब कितने मजबूत हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी वर्तमान में पटना और भूतपूर्व में बेगूसराय कितने मजबूत हैं अंदर से, कि जब जांच टीम निकली, जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए बहुत सारे लोग पकड़े गए और जांच टीम निकली, जब परिवहन विभाग ने के कार्यालय ने आदेश निकाल दिया, तो उसमें आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा बात, मैं फिर से कहता हूं, बहुत दम होता है, ठीक है। और मैंने जितना नंबर बताया है ना, जितना नंबर, ये तो एक मैंने आकलन किया है मोटा मोटा, आगे का आकलन परिवहन विभाग कर ले, उनके पास सारा डेटा उपलब्ध है, वो सारा अच्छे से बता सकते हैं बिहार की जनता को कि किस तरीके से क्या किया जाए, नहीं किया जाए, और इन लोगों पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की, क्यों इनको किन लोगों को बचा के रखा है। अब जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को देखिए किस तरीके से बचाने का प्रयास किया गया है, जिसमें जांच टीम बनाई गई, मैं उन सबों का नाम बाद में दिखाऊंगा। जांच टीम में 3 जिला को बताया गया, ये सबसे ज्यादा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन हमारे जिला बेगूसराय को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे डीटीओ साहब का रुतबा, शोहरत, उसके बाद का सेंटेंस आप जोड़ लीजिए, हमारे दर्शक समझदार हैं। जो जिला जांच टीम में आई ना, जिला समझ रहे लोग, जिला जना जांच टीम में ले जमुई, भोजपुर, मुजफ्फरपुर। अब परिवहन विभाग के बढ़िया अधिकारियों से, बढ़िया पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, श्रीमान आप लोग ये बताइए कि जब बेगूसराय सैकड़ों करोड़ का घोटाला दिख रहा है, जब नालंदा सैकड़ों करोड़ का दिख रहा है, जब सिवान सैकड़ों करोड़ का घोटाला दिख रहा है, और बिहार के बहुत सारे जिले हैं जिनका छोटा बड़ा सम आंकड़ा मेरे पास मौजूद है, मैं बारी बारी से हर जिला पे आऊंगा। मैंने बोला था ना कि पहले अपने जिला से शुरुआत करते हैं। तो आखिर जमुई, भोजपुर और मुजफ्फरपुर को ही जांच के दायरे में क्यों दिया गया, और बेगूसराय को, नालंदा को, सिवान को किस लिए छोड़ दिया गया, बिहार के अन्य जिलों को किस लिए छोड़ दिया गया, जबकि सैकड़ों की संख्या में यहां पर भी बैकलॉग में एंट्रियां हुई हैं। यहां पर भी कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर जिला परिवहन पदाधिकारियों ने घोटाला किया है। ये तो एक छोटा सा आंकड़ा मैंने बेगूसराय का दिया, जिसमें 40 गाड़ी तो मेरे पास उपलब्ध है लगभग, जो मैंने एक छोटा सा बोले ना कि एक आंकड़ा निकाल के दिखाया कि BR09X 7002 नंबर सब देख लीजिएगा, 7002 VIP नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जितना नंबर है सब मतलब टोटल कितना का नाम हम बताएं, सबका सब VIP, कुछ मोटरसाइकिल है, कुछ कार है, कुछ जीप है। अब फिर से कहता हूं, एक बात बताइए ना हुजूर लोग, एक बात बताइए ना परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारी लोग, आयुक्त महोदया, सचिव महोदय, मंत्री महोदया, आप लोगों के रहते ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर जाते हैं, और आप लोग का कोई बयान नहीं आ पाता है, आप लोग इन पे कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, बस पेपर में 1-2 दिन निकला, बात खत्म हो गई। इसको क्या समझा जाए? आखिर एजी के रिपोर्ट में जितनी संख्या में गाड़ियों का पटना डीटी ऑफिस में दिया गया, उसमें मैं अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि जिसमें परिवहन विभाग ने माना कि जिला परिवहन पदाधिकारी वर्तमान जो भूतपूर्व में बेगूसराय थे, वो वहां पे भी जिम्मेवार हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की। तथ्यों के साथ बोलूंगा, बेतुका बकबक करके नहीं जाऊंगा। सवाल फिर से सबसे बड़ा यही है, जांच सिर्फ इन 3 जिलों में ही क्यों, और कार्रवाई अभी तक सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर पे ही क्यों? एफआईआर हुआ, उसका क्या हुआ? एफआईआर में जो नामजद थे उनका क्या हुआ? बिहार सरकार के राजस्व का जो नुकसान हुआ उसका क्या हुआ? अन्य जिलों को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे दर्शक अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे दर्शक बताएं कि जिला परिवहन पदाधिकारी बेगूसराय में रहते हुए, वर्तमान के जिला परिवहन पदाधिकारी पटना जो भूतपूर्व में बेगूसराय में थे, इन्होंने कितने करोड़ का घोटाला किया, और अपनी रुतबा के दम पे कहिए या जो दम पे कहिए, कुंडली मार के बैठ गए जांच रिपोर्ट पर। आज तक जांच रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया, और क्या कार्रवाई हुई यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूं। और मैं फिर से कहता हूं, जब मैं अगले एपिसोड में नालंदा की बात करूंगा
तो वहां के कंप्यूटर ऑपरेटरों की कहानी बताऊंगा। जो कंप्यूटर ऑपरेटर, कितना कंप्यूटर ऑपरेटर का बात बताएं भाई, एक रहे तब ना बोले ना कि एक उपाध्याय छूटा नहीं कि अनंत श्रीवास्तव आ गया, अनंत श्रीवास्तव छूटा नहीं कि फिर एक दो तीन कंप्यूटर ऑपरेटर दिख रहा है सामने में। बोले ना कि शर्मा जी, वर्मा जी, चौबे जी, दुबे जी, छब्बे जी सब है। उसमें तो कुछ ऐसे भी हैं जो कभी बुलेट से चलते हैं, कभी लग्जरियस गाड़ी से चलते हैं, बरसा जोर से पड़ता है लग्जरियस गाड़ी से आते हैं, सब दिखाएंगे। मेरा नाम धीरज पराशर है ना, थोड़ा धैर्य से, थोड़ा पेशेंस से रहिए। देशवा ट्रांसपोर्ट है, भ्रष्टाचारियों का पोल आराम से खोलता है, क्योंकि हम ही है भ्रष्टाचारियों को का जो जख्म दिया हुआ है ना, भ्रष्टाचारियों ने जो जख्म दिया है बिहार की जनता के दिलो दिमाग पे, इनके गरीबी पे, उसका सफल सर्जरी देशवा ट्रांसपोर्ट ही करेगा। इन भ्रष्टाचारियों को सलाख के पीछे पहुंचाइए। परिवहन विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी लोग, इनसे जितना राजस्व का नुकसान हुआ है इनसे वापस लीजिए, इनकी संपत्तियों को जब्त कीजिए। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी जांच टीम बिहार में, बिहार सरकार की कोई भी जांच टीम अगर हमसे सहयोग लेना चाहेगी, हमारे पास जितना साक्ष्य है मैं आपको दूंगा। आप जहां कहिएगा मैं आपको उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हूं। धीरज पराशर उपलब्ध करवाएगा, देशवा ट्रांसपोर्ट आपको उपलब्ध करवाएगा। कृपया आप कार्रवाई कीजिए। मेरे पास इतना सबूत है कि आप बेहिचक कार्रवाई कर सकते हैं, और इतना ठोस सबूत है जिसके दम पे पूरा का पूरा परिवहन विभाग का ना, भ्रष्ट अधिकारियों की, पूरे परिवहन विभाग का, जो भ्रष्ट अधिकारी यहां बैठे हुए, पटना में जो बैठे हुए डीटीओ साहब, इन लोगों की भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफी है। आगे का काम तो परिवहन कार्यालय का है, परिवहन विभाग का है, परिवहन मंत्री का है। एक निष्पक्ष न्यूज चैनल होने के नाते देशवा ट्रांसपोर्ट का जो काम था वो मैंने किया। अब आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए, क्योंकि आगे के खबरों में दिखाएंगे नालंदा, फिर दिखाएंगे पटना, और फिर ले चलेंगे बेगूसराय। ऐसा नहीं कि बेगूसराय छूट रहा है, सिवान भी चलेंगे, और उन सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों की जन्म कुंडली खंगाल के रख देंगे जिन्होंने अरबों अरब की कुछ संपत्ति बना ली अपने दम पे। जो पीठ पीछे बहुत सारी बातें होते रहती हैं, तो कृपया आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों की लंका हम लगाते रहेंगे। लंका लगाने का मतलब भ्रष्टाचार की लंका। धन्यवाद।